जग जाल सुनाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाप सुनाथ छकाए रहो। मेरे बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनन ते नैन मिलाए रहो। अरे नैना नीचा कर ले श्याम ते, मिलावेली काई उन्हें ना नीचा कर ले। अरे नैना नीचा कर ले श्याम ते, मिलावेली काई नैना नीचा कर ले। चाह कर ले श्याम ते मिलावेली काई नैना नीचा कर ले। नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले नैना नीचा कर ले। ओ नैना नीचा कर ले श्याम ते मिलावेली काई नैना नीचा कर ले।
बज रही पायल। थोड़ा सा नाच दिखावेली कानी नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले, शाम के मिलावेली काई नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले, शाम के मिलावेली काई नैना नीचा कर ले। बोलिए सामने सरकार की जय। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपकी धर्मनगरी में चल रहा है, अगर इसे आप लाइव देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप, भाई मुनीश सैनी जो लाइव दिखा रहे हैं इस कथा को। आप सभी बाद में इस कथा को सुन सकते हैं राजस्थानी म्यूजिक चैनल पर। जैसे कि इस भागवत ज्ञान का प्रसारण मुनीश जी के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, अतः इनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो आज की चाय दी गई थी गोविंद जी हलवाई और हरि सिंह जी टेम्पू वाले की तरफ से, उन्हीं के द्वारा श्री विष्णु जी शास्त्री का स्वागत किया गया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी सहयोग हेतु 1111 रुपये योगेश जी जैमिनी, 1111 रुपये योगेश जी जैमिनी श्री दिनेश जी शर्मा की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। और सभी भक्तजनों से थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि जो भी भंडारे हेतु अपनी तरफ से जो भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, राशि या किसी भी तरीके का कोई सामान अगर प्रदान करना चाहते हैं तो वो सहर्ष भंडारे के लिए प्रदान कर सकते हैं। बोलो गोपाल जयकार लगाओ, आज तो भंडारा होगा। पिछली बार भंडारा नहीं हुआ था तो बहुत बातें हुई थी। इस बार हमने सबसे अलग पहले लिखवाया कि कथा हो या नहीं हो पर भंडारा जरूर होगा। जितने भी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव गांव में भंडारा होगा, और जो भी ऐसा नहीं विशाल भंडारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो दाऊ जी महाराज की जय। हम तो 2 हाथों से देते हैं, वो 1000 हाथ से कहना काका से देता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान ने 52 अवतार धारण किया और 52 अवतार धारण करने के बाद में सभी देवताओं का कष्ट हरण किया। अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। विवस्वान के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। विवस्वान का विवाह संज्ञा नाम की कन्या से हुआ। इनके यहाँ सद्दादेव नाम के पुत्र हुए। इसका दूसरा नाम वैवस्वंत हुआ।
देवस्थ का विवाह सद्या नाम की कन्या से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने मित्र वरुण यज्ञ किया। इसमें दूध पीकर यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के प्रभाव से मंत्र तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए बोला गया, पर गलती हो गई मंत्र बोलने में। यज्ञ संपन्न हुआ, पुत्र तो नहीं हुआ पर कन्या हुई। महाराज कहने लगे, महाराज मैंने तो पुत्र की प्राप्ति के यज्ञ किया है, ये तो कन्या हो गई। वशिष्ठ जी ने विष्णु भगवान का तप किया और तप के प्रभाव से, आशीर्वाद से उस कन्या को पुत्र बना दिया गया। उसका नाम रखा गया शुद्धम। एक दिन शुद्धम अपने साथियों के साथ में जंगल में विहार करने के लिए गया। वो शंकर भगवान के निवास स्थान पर पहुंच गया, इलावत खंड। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वो वापस से स्त्री बन गया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा इस जगह पे क्या प्रभाव है? जो गया तो पुरुष पर प्रवेश करते ही स्त्री बन गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक समय शिव और पार्वती इस जंगल में विहार कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए कुछ ऋषि पहुंचे। ऋषियों को देख के मां को लज्जा आ गई। जब ऋषि चले गए तब मैया भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु अगर ऐसे ही सब लोग आते रहेंगे तो हम कैसे विहार कर पाएंगे? उसी समय भगवान ने कहा कि आज के बाद में जो भी इसमें पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री के स्वरूप में हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने पुनः भगवान की आराधना की। आशीर्वाद मिला, 6 महीने ये पुरुष रहेगा और 6 महीने ये स्त्री रहेंगे। इनका विवाह शुद्धम के साथ में, बुद्ध के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ पुरुष व नाम का एक पुत्र हुआ। इन्हीं के वंश में सयाति नाम के राजा हुए। इनके यहाँ सुकन्या का जन्म हुआ। सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूँ। नारायण की कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, इनके यहाँ कश्यप हुए, इनके यहाँ विवस्वान हुए, विवस्वान के यहाँ ऋषभदेव हुए, इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकुंश, नग, सयाति, कुरुस आदि। इन्हीं के वंश में आगे महाराज नग हुए, नग के नभाग हुए और इनके यहाँ पर भगवान परम भक्त अम्बरीश हुए। और अम्बरीश जो परम भक्त थे ये बड़े ही प्रतापी थे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक बार महाराज अम्बरीश ने 1 वर्ष तक अखंड एकादशी का व्रत का संकल्प किया। संकल्प जब पूर्ण हो गया, पारायण करने का जब समय आया तो ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। एकादशी को उद्यापन करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। सब तैयारी हो गई, ब्राह्मण भोजन करने समाप्त होने जा रही है। अगर तुमने द्वादशी में पारायण नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। कहने लगे, महाराज मैंने ऋषि को भी निमंत्रण दिया है, वो आ जाए उसके बाद ही पारायण किया जाए। क्या किया जाए? ब्राह्मण कहने लगे, अभ्यसा केवलम नाथम करिष्ये व्रत पारायणम। महाराज जल पीने से भी पारायण हो सकता है, ऐसी मान्यता है। ब्राह्मणों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने जल का पान किया। जैसे ही जल का पान किया उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए उन्होंने देखा
अरे मुझे निमंत्रण दे दिया, मैंने भोजन नहीं किया, उससे पहले ही तुमने पारायण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने एक तुष्टा नाम की राक्षसी को अम्बरीश के पीछे भेजा। अम्बरीश दौड़ते हुए भगवान के पास गए। भगवान ने अपने सुदर्शन से तो उस राक्षसी का नाश कर दिया, पर वो सुदर्शन पीछे पीछे भागने लगा। आगे आगे अम्बरीश दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और पीछे से सुदर्शन भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि चारों तरफ भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, मना कर दिया। विष्णु भगवान भोलेनाथ सबके पास, सभी देवताओं के पास में गए, पर सुदर्शन से रक्षा करने के लिए सबने मना कर दिया। आखिरी में सभी ब्राह्मणों ने कहा, अगर अम्बरीश अगर प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हारा कष्ट का निवारण होगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अम्बरीश ने सुदर्शन से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ऋषि ने जो अपराध किया उसे क्षमा करो। सुदर्शन शांत हो गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को जो कष्ट देता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। अहम भक्ता पराधीना, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ और मेरे भक्तों को जो कष्ट देता है मैं उसका सर्वस्व नाश कर देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में पधारे हैं गंगापुर के चेयरमैन साहब अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समिति अध्यक्ष श्री बनवारी लाल मीणा से आग्रह करता हूं कि वो चेयरमैन साहब का स्वागत करें। मिथिलेश व्यास, भूतपूर्व वार्ड मेंबर, नगर पालिका गंगापुर सिटी, अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और श्री कान्हा जो समिति सदस्य हैं वो आएं और उनका माल्यार्पण करें। श्री रमेश जी पटवारी जो हमारे संरक्षक हैं आएं और श्री मिथिलेश जी व्यास का स्वागत करें। श्री जमनालाल जी वैष्णव, श्री जमनालाल जी वैष्णव भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री श्री महेश जी शर्मा, श्री जमनालाल जी का स्वागत करें। खोल लो ऐसे। आप पधारे, आपका सादर अभिनंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। ओ राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा। जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो,
राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जय हो। अत्यंत हर्ष का विषय है, लालजी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण। आचार्य बजरंग लाल जी शर्मा ने अभी कुछ महापूर्व पीपली वाले बाबा के धाम पर मधुर राम कथा का वाचन किया था और आज वो व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य विष्णु शास्त्री जी का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी करतल ध्वनि से इस स्वागत के साक्षी बने। आज हमारा दिन बहुत पवित्र दिन है। गंगापुर सिटी के चेयरमैन भाई शिवरतन जी अग्रवाल, भाई मिथिलेश जी व्यास, भाई जमुनालाल जी वैष्णव हमारे यहाँ पधारे। आचार्य श्री का सम्मान राम कथावाचक श्री बजरंग लाल जी शर्मा द्वारा किया गया, माल्यार्पण किया जा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य, एक राम कथावाचक का, एक भगवत कथावाचक का सम्मान चेयरमैन साहब की ओर से 2100 रुपये की भेंट प्रदान की गई है। ₹2100, 1100 रुपये श्री गोविंद पाराशर जो हमारे गांव के हमारे भाई हैं, वार्ड मेंबर हैं। आपका हमेशा सहयोग हमें मिलता रहा है। मैं भाई शिवरतन जी से आग्रह करता हूं कि भगवान दाऊ जी की कृपा से प्रदेश में सनातनी सरकार बन गई है, अब डबल इंजन सरकार है और आपसे आग्रह करता हूं कि अब इस डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास को गति दें और दाऊ जी के विकास की ओर भी नगर निगम के मार्ग को बढ़ाएं। यद्यपि ये ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन आप ऐसा कोई प्रबंध करें अपने चातुर्य से, बुद्धि कौशल से कि यह धाम पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना उद्बोधन दें। भगवान की। आज बड़ी उदय में भागवत कथा हो रही है, उसमें हमारे परम श्रद्धेय शास्त्री जी, हमारे परम सम्मानीय आदरणीय पार्षद भाई गोविंद जी पार्षद जी, मिथिलेश व्यास जी, जमुनालाल वैष्णव जी, समस्त मातृशक्ति, हमारे उपस्थित युवा साथियों और प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सनातन की परंपरा अनगिनत सालों से अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार हमारे अयोध्या में आज राम मंदिर बनकर निर्माण हुआ है, आज हम उसी प्रोग्राम से आ रहे हैं। अयोध्या से जो अक्षत आए हुए थे उनका आज प्रोग्राम था पुरानी मंडी से नई मंडी तक कलश यात्रा का। बहुत ही भव्य और दिव्य प्रोग्राम था। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, ये हमारे सनातन की जीत है, क्योंकि 500 वर्षों से जो हमारे रामलला जो रह रहे थे, टेंट में रह रहे थे, पिछली सरकारों ने कोई उनकी देखा नहीं, और आज जिस प्रकार से मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो कार्य भारत देश के अंदर किया है, जो हमारी सनातन की परंपरा को जिंदा किया है, वो हम सब की आस्था के केंद्र है। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी संस्था हो, जब तक हमारे समाज की विरासत हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तब तक कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है।
कोई भी विरासत जब तक धार्मिक स्थल हो, हमारे चाहे पारिवारिक विरासत हो, जब तक हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी उसको संभाल नहीं पाएंगे, तब तक हमारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा। हमारे राम मंदिर के बारे में जैसा कहा जाता है कि आसपास के 205 गांव जो राजपूतों के हैं, उन्होंने 500 सालों से पैरों में जूती नहीं पहनी और सिर पर पगड़ी नहीं पहनी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे सनातन में कितना बड़ा दम है। 500 सालों से उन्हें विश्वास था कि एक दिन कोई आएगा और हमें इससे मुक्ति दिलाएगा। आज भगवान के रूप में जो नरेंद्र, जिनका आज पुनरुद्धार हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन को जिंदा रखता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे भाई साहब ने कहा कि बड़ी उदय के अंदर जो ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर में भी काम होना चाहिए। आप और हम जो सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर इनका संरक्षण करे तो एक पर्यटन के रूप में यह विकसित हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास पानी 100% हम सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से इसका पैसा लाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये स्थान सुंदर हो सके और सनातन की जो हमारा पताका है वो फहर सके। आपने यह बुलाकर जो सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। भाई शिवरतन जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही है और हम उस पर अमल करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विषवोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल 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 नाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन हमें तुम्हें भगवान आगे की कथा सुनाता हूँ। एक बार महाराज मनु को छींक आई, इससे इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इनके 100 पुत्र है, सबसे बड़े बेटे का नाम विकुक्ष हुआ, इनके यहाँ पुरंजन हुआ। पुरंजन की भी आगे व्यवस्था बनती रही, इनके यहाँ युवस नाम के एक राजा हुए। इनके 100 रानियाँ थी, पर इनके यहाँ संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए एक बार इन्होंने जंगल में जाके यज्ञ किया। ब्राह्मणों ने कहा भैया यज्ञ करेंगे। एक मिट्टी का कलश लिया, उसमें जल भर दिया, दिन भर यज्ञ करते और सायंकाल में जब ब्राह्मण अपने घर को जाते, उस जल में मंत्र पढ़ते, उसे एक स्थान पर रख दिया। कहा महाराज जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा अपनी रानियों को इसको पिला देना, जिससे यह तुम्हारे संतान हो जाएगी। महाराज एक दिन की बात है कि महाराज राजा यज्ञशाला की रक्षा कर रहे थे। रात्रि का समय था, राजा को प्यास लगी, इधर उधर पानी देखा, पानी कहीं नहीं मिला। यज्ञशाला में प्रवेश किया, यज्ञशाला में देखा कि एक घड़े में पानी भरा हुआ है। वो उस जल को पी गए। प्रातःकाल ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा महाराज इस घड़े में तो जल भरा हुआ था, कहाँ गया? सारा वृत्तांत सुनाया। कहने लगे महाराज रात्रि में मुझे प्यास लगी, मैं इसे पी गया। कहने लगे ब्राह्मण देवता महाराज ये तो रानियों को पिलाना था, इसके पीने से तो तुम्हारे यहाँ संतान होती, अब तुमने पी लिया है, अब तुम्हारे यहीं से संतान होगी। समय आया, युवस्वान का दाहिना पेट चीरकर उसमें से एक बालक निकाला। बालक ने जैसे ही जन्म लिया वो रोने लगा। अब सभी सोचने लगे इसको दूध कहाँ से पिलाए। उसी समय इंद्र ने अपना अंगूठा उस बालक के मुख में दे दिया। बालक चुप हो गया। उस बालक का नाम रखा गया मानधाता।
सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, इनका विवाह शिशुबंद की पुत्री से हुआ। इनके यहाँ 3 पुत्र है और 50 कन्या हुई। इन कन्याओं ने एक साथ में सौर ऋषि के साथ में विवाह किया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सौर ऋषि के साथ में एक साथ ही 50 कन्याओं ने विवाह किया, इसका वर्णन सुनाओ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, सौर ऋषि ने 1000 वर्ष तक जल में अंदर रहकर तपस्या की। जैसे ही ऋषि ने नेत्र खोले तो क्या देखा, एक मछली का जोड़ा अपने परिवार के साथ में विहार कर रहा है। उसको देखते ही आसक्त हो गए, कहने लगे मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, मैंने 1000 वर्ष तक भगवान का भजन किया है, अब मुझे विवाह भी करना चाहिए। भगवान कहते जब अहंकार आ जाता है मैं उसका साथ छोड़ देता हूं, मैं उसके दिल में जब बसता हूं, हृदय में जो बसता हूं उसके हृदय से निकल जाता हूं, क्योंकि मुझे अहंकार पसंद नहीं है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, वो राजा के आगे कहने लगे, महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं, आपके 50 कन्या हैं, एक कन्या का वरण मेरे साथ कर दो। महाराज सोचने लगे इनका शरीर पूर्णतः क्षीण हो चुका है, शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई है, मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कैसे करूं? अगर मना कर दिया तो शाप दे देंगे और हाँ कर दी तो बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा। राजा ने कहा, महाराज मेरी कोई मना नहीं है, अगर मेरी बेटी अगर तुम्हारा वरण करना चाहे तो आप विवाह कर सकते हो। सौर ऋषि समझ गए कि महाराज बड़े चतुर है, मना भी नहीं किया, विवाह भी नहीं करना चाहते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, ऋषि ने अपनी तपोबल से अपने शरीर को ऐसा पुष्ट कर लिया, 16 वर्ष के सुकुमार हो गए। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, कहा महाराज आपकी कन्या को बुलाओ, जो मुझे पसंद कर लेगी उसके साथ विवाह करूंगा। राजा ने 50 कन्याओं को बुलाया और देखते ही देखते 50 कन्याओं ने एक साथ सौर ऋषि का वरण कर लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजा, मानधाता के बड़े बेटे का विवाह नागों ने अपनी बहन नर्मदा से किया। नर्मदा अपने भाइयों की प्रेरणा से पुरुषोत्पा को पाताल लेके गई। इन्होंने वहां पर नागों को सताने वाले गंधर्वों को मार दिया। नागों ने वरदान दिया है कि आज से आपके नामों का जो उच्चारण करेगा उनसे हमारा कभी बह नहीं रहेगा। इन्हीं के वश में त्रिशुंक हुए। त्रिशुंक ने विश्वामित्र ऋषि ने से शरीर स्वर्ग में भेज दिया। वापस आए, ऋषि ने अपने तपोबल के कारण इन्हें बीच में ही रोक दिया और तारागणों का अधिपत्य दे दिया। इन्हीं के यहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए, इनके यहाँ रोहित हुए, हरित के यहाँ चंपक हुए, चंपक के यहाँ सौदेव हुए, इनके यहाँ विजय हुए, बाहुक हुए, और बाहुक की बड़ी रानी गर्भवती थी। दूसरी रानियों के कोई गर्भ नहीं था, बड़ी रानी गर्भवती थी। अन्य रानियों ने देश भाव से मन में देश उत्पन्न हो गई, कहने लगी इस रानी के यहाँ से अगर पुत्र जन्म होगा तो इसका सम्मान ज्यादा होगा, हमारा सम्मान कम हो जाएगा। क्या किया जाए? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसके गर्भ में जो बालक है उसे गर्भ में ही नष्ट कर दो। उन्होंने झेल दे दिया। ठाकुर जी की कृपा रही, गर्भ में एक तरफ बालक है और एक तरफ चेहरा इकट्ठा हो गया। जब गर्भ का प्रसव हुआ तो बालक के साथ में जहर भी आया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन,
इस बालक का नाम रखा गया सगर। घर कहते हैं जहर को, जहर के साथ में जिसने जन्म लिया उसका नाम सगर। एक बार सगर ने यज्ञ करने के लिए व्यवस्था बनाई। अश्वमेध यज्ञ होते थे पहले, चारों तरफ एक घोड़ा दौड़ाया जाता था। पूरे भारतवर्ष में वो घोड़ा भ्रमण करता हुआ वापस अपने स्थान पे आ जाता, फिर यज्ञ प्रारंभ होता था। इनके यहाँ 60,000 पुत्र है। एक दिन जैसे ही घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने उस घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, जब घोड़ा वापस नहीं आया तो 60,000 बालक ढूंढने के लिए निकले। देखा कहीं घोड़ा नहीं मिल रहा है। किसी ने बताया कि कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। कपिल मुनि के आश्रम पे गए और क्या देखा, वहां घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल भगवान भजन में लीन है। अनाप शनाप बकने लगे, अरे कैसा धूर्त है, कैसा पाखंडी है, एक राजा के घोड़े को चुरा के बैठा हुआ है। अच्छा, सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जैसे ही कपिल मुनि ने नेत्र खोले, जैसे ही 60,000 पे दृष्टि पड़ी, जलकर भस्म हो गए। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। इन्हीं के अंशुमान हुए। इन्होंने गंगा की घोर आराधना की, हे गंगा मैया इस धराधाम पे आओ, मेरे पूर्वज जो पड़े हुए उनका उद्धार करो। पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। इनके यहाँ दिलीप हुए, दिलीप ने भी खूब तपस्या की, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। इनके यहाँ भगीरथ हुए और भगीरथ ने फिर तपस्या की, हे मैया कृपा करो, मेरे बर्तनों को साफ करती हुई लेके जा रही। उन्होंने साफ दे दिया, एक आचमनी में उसका पान कर गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज कई जन्म हो गए तपस्या करते करते, गंगा मैया प्रसन्न हुई है। वहां से आई तो भोलेनाथ ने रोक लिया, अब महाराज रास्ते में आपने रोक लिया। मेरे पूर्वज पड़े हैं, उनका उद्धार होना चाहिए। तभी ऋषि ने अपनी जांग को चीरा और जांग से अपनी गंगा मैया को बाहर निकाला। बोलो गंगा महारानी की जय। सगर के 60,000 जो पुत्र थे, गंगा मैया का स्पर्श करते हुए सब वैकुंठ को चले गए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन कथा का भावार्थ ये है कि जिस भाव से भगवान का तुम भजन करना सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति राम कथावाचक आचार्य श्री बजरंग लाल जी शास्त्री का हार्दिक अभिनंदन करती है। समिति के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी मीणा मंच पर आएं, श्री आचार्य जी का माल्यार्पण करें। श्री मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। दाऊ जी महाराज की। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजंगम
सीता ते वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। दोनों हाथ ऊंचा करके बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। श्री पीपली वाले बाबा की जय। जिंद बाबा की जय। बोलिए भैरव बाबा की जय। देवी मैया की जय। परम सौभाग्य का विषय है और ये अपने आप में हमारे पुण्य कर्म और पुण्य धर्म विशेष कि हमारा जन्म ऐसी नगरी के अंदर हुआ है। इस कली काल में इस समय वर्तमान में पिछले 10 साल से ये नगरी बिल्कुल अयोध्या धाम और वृंदावन धाम बनी हुई है। आज हमारे गांव का चारों तरफ गंगापुर पूरी तहसील के अंदर कथा भागवतों के माध्यम से चारों तरफ नाम हो रहा है। और ये विशेष बात है, हम इस नगरी के अंदर रहते हैं, पुण्य कार्यों को करते रहते हैं। दाऊ जी की असीम हमें कृपा है, जो भाई साहब के ऊपर कृपा कर रखी है, पंडित श्री आचार्य विष्णु जी के साहब ऊपर, इनकी भागवत कथा को हम सुन रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से कार्यक्रम लगातार होते रहें, ये मैं मेरे व्यासपीठ की बगल से मंच से श्री दाऊ जी महाराज से विनती करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम लगातार निरंतर चलते रहें। इन सब में आपको सहयोग करने की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। आप खुद सोच सकते हो अपने परिवार में, परिवार के कार्यों में हम कितना धन खर्च करते हैं। और ऐसे आयोजनों में, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का आयोजन नहीं होता है, पूरी बस्ती का आयोजन होता है ये। अगर गांव का प्रत्येक नागरिक अपना कुछ थोड़ा सा धन, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई हानि हो ही नहीं सकती, मामूली सा धन देने से हम ऐसे आयोजनों को भव्य और विशाल बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपका सहयोग बड़ा वांछनीय होता है, आमंत्रित होता है। इनके फल बहुत लंबे होते हैं। मैं अधिक तो जानता नहीं हूँ, बोलना सुनना कहना, परंतु मैं देखता हूँ, जितना सोचता हूँ उतना बता रहा हूँ। आपको पता है इस साल हमारे गांव के अंदर पूरे अकाल पड़ने की संभावना थी, लेकिन ईश्वर की, दाऊ जी महाराज की, पीपली वाले बाबा की, भैरव बाबा की ऐसी कृपा रही। एक दिन, एक रात की बारिश के अंदर हमारे गांव में आज मेड़ मेड़ पर फसल खड़ी हुई है। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। ये दूरगामी परिणाम होते हैं, ये इन्हीं के परिणाम है धार्मिक आयोजनों के। आप देखते हो जब फसल कटने का समय आता है तो मौसम इतना खराब हो जाता है कि ओले वृष्टि चारों तरफ हम सुनते रहते हैं अखबारों में। दांतली उठाने के लिए लोगों के पास में पूरी मेहनत चल जाती है किसानों की, लेकिन हमारे नगरी के अंदर आज तक इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही होगा। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। ऐसे कार्यक्रमों में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके सहयोग से ही ये आगे बढ़ते हैं और भव्य होते हैं। बस मैं अंतिम बार श्री दाऊ जी महाराज के जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से, मैं अकेला बोल रहा हूँ, आपकी संख्या 500 और 1000 है, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे से अधिक नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा जयकारा आना चाहिए। बोलिए दाऊ जी महाराज की, बोलिए पीपली वाले बाबा की, भैरव बाबा की, देवी मैया की, बस्ती माता की। अब आप अनवरत रूप से लगातार भागवत कथा का श्रवण करें। जय श्री राम। हम कथावाचक श्री बजरंगलाल जी शास्त्री, जिन्होंने आपसे जो कहा है वो सत्य है। परमात्मा कहते हैं
जो मैंने तुमको दिया है उसमें से मात्र 10% मुझे लगा दो, बाकी की जो 90% है आप अपने जीवन में भी उपयोग करो, आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। क्या चिड़ी चोंच भर ले गई और घटा न सरवर नीर, और धर्म करे धन ना घटे के गए श्री रघुवीर। धर्म करने से कभी धन नहीं घटता है। हम सोचते हैं कि हमने अगर 5,000, 11,000, 500, 100 रुपये अगर धर्म में दे दिए तो हमारी व्यवस्था कैसे होगी। हम देने वाले 2 हाथों से हैं। किसको दिया है? जिसके 1000 हाथ है। क्योंकि परमात्मा कहता है मैं धन भी उसी का लेता हूं जिसका शुद्ध होता है। बेईमान चोर उचक्के तो संसार में बहुत है, जो आगे से धन लेके घूमते रहते हैं, महाराज हमारा भी कहीं धन लगा दो, कहीं भागवत कथा करा दो, पर योग नहीं बनता है उनका जीवन ही गुजर जाता है, पर कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परमात्मा भी कहता है मैं दान भी उसी का लेता हूं जो मेरा परम भक्त होता है, उसी का धन मेरे आयोजनों में लगाता हूं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन मैं तुम्हें अब रामचरितमानस सुनाता हूं। भागवत कथा में मात्र 2 अध्याय में रामचरितमानस है, मात्र मुख अंश दिए गए हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, महाराज कृपा कीजिए, समय बहुत कम है, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मेरा उद्धार कीजिए। सुखदेव मुनि कह रहे राजन मन से ये भय निकाल दो कि मुझे मरना है, क्योंकि संसार में जो आया है उसे मरना अवश्य है। कि ब्रह्मा हजारों बन गए, लाखों पुरंदर बन गए, ब्रह्मा हजारों बन गए, लाखों पुरंदर बन गए, सुरराज ऋषिगण नायका बनकर बहुविधि चल दिए, अरे रावण सरी के चल दिए, इस देह फीकी क्या चली, और हारे सभी यह काल से, यह काल है सबसे बली। राजन अच्छे अच्छे ऋषि संत महात्मा धराधाम पे आए, वो भी संसार को छोड़ के चले गए। विद्वानों में श्रेष्ठ, युद्ध रणनीतियों में श्रेष्ठ रावण जैसा विद्वान भी चला गया। महाराज तुम्हारी हमारी क्या चलेगी, इसलिए मन के भाव निकाल दो कि मैं मर जाऊंगा, मरना सबको ही है। आनंद से बैठिए और राम कथा श्रवण करेंगे। राम कथा क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है कि रामचरितमानस क्या है। आजकल तो लिख देते हैं एक लाइन में श्री रामचरितमानस, पर ऐसा नहीं है। कैसे लिखा हुआ आता है? सबसे पहले आता है श्री, उसके नीचे आता है राम, फिर आता है चरित्र, और फिर आता है मानस। अब नीचे से सड्डी चढ़ना है हमें, पहले हमें अपना मानस बनाइए। मानस कैसा बनाना है? परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, राम हमें कैसे मिलेंगे, कैसी हमारी व्यवस्था होगी, उसके चरणार बिंदु हमारा मन कैसे लगेगा। जब ये मानस हमारा बन जाएगा, फिर हमारे चरित्र को सुधारना है हमें। हमारा चरित्र खराब तो नहीं है, हमारे नेत्र खराब तो नहीं है, हमारी वाणी कोई खराब तो नहीं है। जब हमारा चरित्र जिस दिन सुधर जाएगा, उस दिन राम की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ने जीवन भर राम राम करते रहना, अगर 2 चीजें नहीं सुधारी तो कभी राम नहीं मिलेंगे। राम जी का जन्म क्यों हुआ? एक चौपाई आती है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका,
का। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब भर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपाल दी सज्जन पीरा, हरि कृपाल दी सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, कई कारण है कि राम जी ने अवतार धारण किया। पहला कारण भगवान का सबसे बड़ा कारण होता है अपने भक्तों का कल्याण करना। उनका उद्देश्य एक ही होता है अवतार धारण करने का। भावार्थ है कि मेरे जितने भी भक्त हैं जो मुझसे दूर है, उनका कल्याण कैसे हो। दूसरा कारण, पूर्व जन्म में राजा दशरथ में माता कौशल्या कश्यप अदिति थे। इन्होंने भगवान की घोर आराधना की। भगवान जब प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, क्या मांगना है। कहने लगे महाराज, जीवन में सब कुछ देखा है, सब आनंद लिया है, मन में एक ही लालसा है कि तुम्हें पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ अकेला अवतार धारण नहीं करूंगा, मैं अपने 3 भाइयों के साथ में और अवतार धारण करूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तथात्मानं सजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर बढ़ जाते हैं, धर्म जब क्षीण होने लगता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। जब रावण का चारों तरफ आतंक छाने लगा तो राम जी ने अवतार धारण किया। आप दिन एक बार नारद साप, दिन एक बार नारद श्राप, दिन एक बार कलप एक लगी भावतारा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाम सबको। दिव्य साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए, तामस असुर देह तिन पाए। भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनका उद्धार करने के लिए राम जी ने अवतार धारण किया। नारद जी ने भी शाप दिया है, उसको पूर्ण करने के लिए राम जी ने अवतार धारण किया। क्योंकि एक बार नारद जी ने भी कहा भगवान मैं भी विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये ठीक है। पहुंच गए, नारद जी को देख देख के सभी हंसने लगे। भगवान आए, भगवान का वरण कर लिया उस कन्या ने। मन में विचार आया मैं भगवान नारायण का स्वरूप लेके आया, फिर भी मेरा वरण नहीं किया। लोग मुझको देख देख के हंस रहे, ऐसा क्या कारण है। जैसे ही जल में परछाई देखी तो क्या देखा, जो नारद जी का जो स्वरूप है वो कौन है, बंदर। नारद जी क्रोधित हो गए, भगवान के पास गए, कहने लगे महाराज मैंने कहा था कि तुम्हारा मुझे स्वरूप दे दो,
उन्होंने कहा भैया तुमने मांगा मैंने दे दिया, क्योंकि ये स्वरूप भी मेरा ही है, क्योंकि लोग मुझे हरि के नाम से भी जानते हैं। नारद जी ने कहा महाराज तुमने मेरे साथ में छल किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में भटक रहा हूं, उसी प्रकार से तुम भी स्त्री के वियोग में भटकते रहोगे, और जो स्वरूप तुमने मुझे दिया है बंदर का, यही बंदर तुम्हारे साथ आएंगे। उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए राम जी ने अवतार धारण किया। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन। प्रथम दिन आपको सुनाया था कि दशरथ जी की यहाँ कोई संतान नहीं थी, मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, गुरु के यहाँ गए, गुरु जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, खीर दी। खीर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। भैया दोनों हाथ की ताली तो बजाए लो। हरि राम सिया राम जय जय राम। भजते राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान ने नवमी के दिन अवतार धारण किया। भगवान ने नवमी ही क्यों देखी? लेकिन नवमी तिथि पूर्ण तिथि होती है। 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण होता है। 1 से और 100 तक कोई सा भी अक्षर ले, ऐसा करो एक साथ में चारों का विवाह कर दो। जनक जी प्रसन्न हो गए, निमंत्रण लिख दिया। राम जी का विवाह सीता जी से होगा, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से होगा, भरत का विवाह मांडवी से होगा, और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति से होगा। पत्रिका लेके अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में आनंद आ गया, बारात लेके आए, विवाह की तैयारी होने लगी। आमने सामने दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से हास्य विरोध कर रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां कह रही है देखो तो सही, आजकल तो छोरा छोरी खीर खा और पैदा हो जाए, क्योंकि राम जी खीर से ही उत्पन्न हुए थे। इधर अयोध्या के लोग सोचने लगे अब तो तौहीन हो गई यार, कैसे किया जाए। इधर से अयोध्या के लोग कहने लगे अरे वो तो ठीक है, हम तो खीर खाने से उत्पन्न होते हैं, पर जनकपुर में तो ऐसी व्यवस्था है हल चलाओ और छोरा छोरी उत्पन्न हो जाए। तो सीता जी हल चलाने से उत्पन्न हुई थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपस में गाड़ी गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हुआ
राम जी की बारात 3 महीने रुकी। आजकल तो 3 घंटे में लोग परेशान हो जाते हैं। पहले बाराती आते थे, सभ्यता के साथ में आते थे, रहते थे। आजकल बाराती नहीं आते, आजकल तो बहराती आते हैं। आए इधर उधर बहराते फिरते रहते हैं। हम लोग भी सोचते हैं जल्दी जल्दी ये बहरा बहरू के निकले तो बढ़िया है। सबसे पहले जनक जी ने जो बनाया भोजन, वो क्या बनाया? हम लोग तो पचमेल बनाते हैं। बारात के प्रथम दिन जनक जी ने जो भोजन बनाया, वो बनाया दाल और चावल। एक दाल चावल ऐसा व्यंजन है जो मिला के खाया जाता है, बाकी के जितने भी व्यंजन है सब तोड़ के खाए जाते हैं। रोटी बनाओगे तोड़नी पड़ेगी, मिठाई बनाओगे तोड़नी पड़ेगी, बाटी बनाओगे तोड़नी पड़ेगी। एक दाल चावल ऐसा व्यंजन है जिसको मिला के खाया जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि हमारा 2 परिवार का मिलन हुआ है, और जो मिलन हुआ है वो अटूट रहना चाहिए, इसलिए दाल भात खिलाए। अब खिला दो तो दूल्हे उठ के भग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन आनंद के साथ में विवाह हुआ। एक दिन राजा दशरथ कांच के सामने खड़े हुए अपने मुख को निहार रहे थे, तभी क्या देखा, अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया। जैसे सफेद बाल को देखा मन विचलित हो गया, अरे मेरा उत्तार आ गया, अब मेरा राज्य करने का समय नहीं है, अब तो भगवान का भजन करने का समय। घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक कराया जाएगा। चारों तरफ जिनने भी सुना सब आनंदित हो गए। केकई ने सुना, वो भी आनंदित हो गई। पर केकई की जो दासी है मंथरा, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वो मन में सोचने लगी, अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या की जो दासी है उसका सम्मान अधिक होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। इसलिए राजा तो भरत बनेगा तो मेरा ज्यादा सम्मान होगा। उसने केकई को भड़का दिया। केकई ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। महाराज, मेरे जो 2 वरदान हैं जो देवासुर संग्राम में तुमने मुझे दिए थे, वो मैं आज मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा, देवी ये समय बहुत ही उत्सव का है, इस समय 2 नहीं 4 मांगो। कि नहीं महाराज, 2 है वो ही दे दो। क्या चाहिए? महाराज, पहला तो वरदान ये है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाए, और ऐसा नहीं राजसी ठाटबाट से नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। मतलब संत के वेश में चरणों में चप्पल भी नहीं होनी चाहिए, उस वेश में जाना चाहिए। और दूसरा ये कि महाराज, इस अयोध्या का जो राजा होगा वो मेरा बेटा भरत होगा। दशरथ ने सुबह सुनते ही मूर्छित हो गया। जब होश में आए कहने लगा, देवी तेरा जो दूसरा जो वरदान है वो मुझे मान्य है। राम राजा नहीं बनेगा, भरत ही राजा बनेगा। पर देवी, जो पहला जो वरदान मांगा है कि राम वन में जाए 14 वर्ष के लिए, देवी राम भी सुकोमल है और राम मेरे प्राण है। अगर राम चले गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे ही भगवान ने सुना, तुरंत दौड़ते हुए आए, कहा, पिताजी आपने जो वचन दिए हैं उसे मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए तो कहते हैं मर्यादा श्री राम। आई से न ले, धोबी धोबी से न ले। महाराज, तुम्हारा भी काम है पार लगाना, मेरा भी काम है पार लगाना। मैं गंगा से पार लगाता हूँ और तुम भवसागर से पार लगाते हो। आज तुम मेरे किनारे आए हो, मैंने तुम्हें पार लगा दिया। जब मैं तुम्हारे किनारे पे आऊं तो तुम मुझे भी पार लगा देना। आगे पंचवटी का प्रसंग सुनाया। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान काटे, कुरूप कर दिया। तुम सम पुरुष मौसम नारी,
यह कहने का भावार्थ ये नहीं है कि तुम्हारे समान सुंदर, मेरे समान सुंदर कोई स्त्री पुरुष नहीं है। कहने का भावार्थ है महाराज तुम्हारा भी लक्ष्य है कि रावण का सर्वनाश हो और मेरा भी लक्ष्य है कि रावण का सर्वनाश हो। आगे मैया का हरण हुआ, भगवान ने चढ़ाई की, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया, सीता जी की खोज हुई, हनुमान जी लंका में गए। 7 कांड है रामचरितमानस में, सबके अलग अलग व्यवस्था है। बाल कांड, भगवान की बाल स्वरूप की लीलाओं का जो वर्णन किया गया उसका नाम लिख दिया बाल कांड। अयोध्या के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है उसका नाम है अयोध्या कांड। किष्किंधा कांड का भावार्थ है किष्किंधा धाम का जो वर्णन है, इसलिए उसका नाम रख दिया किष्किंधा कांड। अरण्य कांड मतलब जंगल में भगवान कहाँ का भ्रमण किया है, इसलिए उसका नाम रख दिया अरण्य कांड। लंका कांड, लंका का जो वर्णन है उसका जो वर्णन आया है उसका नाम लिखा है लंका कांड। उत्तर कांड का मतलब है जो बचा कुचा जो शेष है उसका नाम है उत्तर कांड। और सुंदर कांड का भावार्थ समझ में नहीं आया, उसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया है। सुंदर कांड का भावार्थ ये समझाया गया है, सुंदर कांड में 60 दोहे होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहां भगवान विष्णु और शंकर का जब मिलन हो जाता है वो स्थान सुंदर हो जाता है। रामचरितमानस में सुंदर कांड में 60 दोहे लिखे गए हैं। पहले दोहे से 30 दोहे तक हनुमान जी, महाराज आप जैसे बुद्धिमान ये आकाशवाणियों को प्रभावित हो गए। आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है, और महाराज तुम्हारे जैसा योद्धा बलशाली एक आकाशवाणी को सच्ची मान के अपनी बहन की हत्या कर रहे हो। और महाराज कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि महाराज कंस ने अपनी मृत्यु के भय के कारण अपनी बहन को मार दिया। कंस कहने लगा महाराज सब सहन कर सकता हूं पर मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव जी कहने लगे महाराज देवकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हाँ नहीं है, देवकी का जो 8वां पुत्र है उसी से तुम्हारा खतरा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं देवकी के जितनी भी संतानें होगी उसे मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी व्यवस्था है। महाराज कंस मान गए। देवकी वसुदेव जी अपने गंतव्य स्थान पर अपने महल में पहुंच गए। समय हुआ, देवकी के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी वो संतान को लेके कंस के पास में आए, कहने लगे महाराज मैंने आपसे वचन लिया था देवकी का जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। महाराज ये प्रथम संतान है। कंस सोचने लगा आकाशवाणी ने कहा है कि 8वीं संतान मेरा काल होगी। महाराज ये तो प्रेम है, ये तो पहली है। प्रेम करने लगा, दुलार करने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा नारद अगर ये प्रेम और दुलार में अगर रह गया तो इसका अंत कैसे होगा। इसका अत्याचार तो बढ़ाओ, जब तो मैं धराधाम पे आऊंगा। नारद जी आए। नारद जी को देखते ही कंस बड़ा प्रसन्न हो जाता है। नारद जी का विशेष सम्मान करता है क्योंकि नारद जी कंस की खूब बड़ाई करते हैं। आपके जैसा कोई तपस्वी नहीं है, आपके जैसा कोई विद्वान नहीं है, आपके जैसा कोई योद्धा नहीं है। कहते हैं कि दुर्जनम प्रथम वंदे, दुष्ट को नमस्कार करो वो आपका खूब सम्मान करेगा। आए, कहने लगे महाराज आज तो बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। सारा वृत्तांत सुना है महाराज। ये पहली संतान है देवकी की,
महाराज हमने तो सुना है कि देवकी की संतान तुम्हारा काल होगी। हाँ महाराज वो 8वीं है, ये तो पहली है। उसी समय नारद जी ने एक कमल लिया, कमल में 8 पंखुड़ियां होती है। कमल लेके कंस से कहा महाराज इसको गिनो। कंस उसको गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब महाराज इसको उल्टी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले गए। कंस विचार करने लगा, अरे कमल की पंखुड़ी में पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली भी हो सकती है। उसी समय उस बालक के चरण पकड़े और दीवार पर दे मारा। रथ की भवन करता हुआ गत प्राण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ आया। 7वें गर्भ में साक्षात शेषनाग जी बलराम जी पधारे, पर भगवान ने अपनी योग माया से उसे देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम है संघर्षण। घर्षण के कारण एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रवेश किया, इसलिए एक नाम पड़ गया संघर्षण। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन बलराम जी में सबसे ज्यादा बल है, इसलिए नाम रखा है बलराम। जब राम अवतार हुआ था, जब लक्ष्मण ने एक दिन भगवान राम से कहा भैया सब आनंद है, आपकी कृपा है, पर मन में एक भाव है, बताओ लक्ष्मण। भैया मैं भी राम बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा भैया अब तो हमने अवतार धारण कर लिया, अब तो राम नहीं रहूंगा। तुम अगर पहले कहते तो कोई व्यवस्था बनाते, अब तो राम नहीं रहूंगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं अगला जो भी अवतार धारण करेंगे पहले तुम जाना, तुम राम बनना, और उसके बाद में मैं आऊंगा, मैं तुमसे छोटा बनूंगा। इस अवतार में बलराम जी पहले आए तो उनका नाम हुआ बलराम। 7वें गर्भ की चारों तरफ है सूचना मिल गई कि कंस के डर के मारे ही गर्भ आधे समय में ही खत्म हो गया। अब भगवान के आने की तैयारी होने लगी। जैसे ही मैया गर्भवती हुई, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। कहने लगे महाराज क्षमा करना, पर जब तक भी ये संतान नहीं होगी तुम्हें यही रहना पड़ेगा। हाथों में पैरों में बेड़ियां बांध दी। समय व्यतीत होने लगा, चारों तरफ आनंद छा रहा है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भादों का महीना आ गया, अंधेरी रातें हैं, बिजलियां कड़क रही है, बरसात का मौसम हो रहा है। भादों का महीना प्रारंभ हुआ, प्रतिपदा हुई, दोज हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी हो गई। एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। इधर कंस के धड़कन बढ़ती जा रही है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन वो दिन भी आ गया जब भगवान को अवतार धारण करना है। भादव कृष्ण की अष्टमी, बलराम जी आए भादव शुक्ल की षष्टमी के दिन, और भादव कृष्ण की अष्टमी के दिन भगवान कन्हैया जी पधारे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन चारों तरफ आनंद छा रहा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई। सूर्य अपनी चमक लेके बैठा हुआ है।
सूर्य अपने स्थान से हिल नहीं रहा है। चंद्रमा कहने लगा भैया अपना अपना स्थान छोड़ो, तुम्हारे समय में राम जी आ गए थे, अब हमारे समय में कन्हैया आएंगे। क्योंकि दिन भगवान ने चतुर रूप में दर्शन दिए। मैया ने जैसे ही देखा कारागृह में चारों ओर प्रकाश छा गया। कहने लगे मैया मैं अवतार धारण करूंगा। उन्हें कहा भैया इतने बड़े को कहां लेके, और तुमने ये अवतार धारण किया और मेरे भाई कंस को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा। कहने लगे मैया मुझे यहां से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ देना, और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को ले आना। भैया इस कारागृह में हमारे हाथों में बेड़ियां लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां पड़ी है, 7-7 ताले लगे हुए हैं, पहरेदार बैठे हुए हैं, हम तुझे लेके कैसे जाएंगे। भगवान कहने लगे मैया मैं मेरी सब व्यवस्थाएं कर लूंगा, आपको तो लेके जाना है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, मध्य रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में उच्च के चंद्रमा में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण कर लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वहाँ व्यक्ति के जितने भी बंधन होते हैं सब खुल जाते हैं, जितनी अब बेड़ी होती है वो सब नष्ट हो जाती है। अब भगवान पधार गए हैं। वसुदेव जी भगवान को छकड़े में लेके यमुना मैया में प्रवेश किया। मंद मंद बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ आनंद आ रहा है, और वसुदेव जी कन्हैया को लेके चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही यमुना मैया में प्रवेश किया, मैया हिलोड़ लेने लगी, बढ़ने लगी। वसुदेव जी घबरा गए, ये यमुना मैया के साथ में अगर मैं बह गया तो मेरे बालक का क्या होगा। उसी समय भगवान ने अपने चरण नीचे डाले। यमुना मैया ने चरणों का जैसे ही स्पर्श किया नीचे उतर गई। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गए। भी माता बहने अपने घर से पुआ पूड़ी खीर हलवा भगवान को भोग लगाने के लिए लेके आए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे तू ही जाने, तू ही जाने हो कन, तू ही जाने रे सारी दुनिया के सृजन अधिक लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया कन पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने।
निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, भगवान के दर्शन होंगे, सबको पूजन कराया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, गुब्बारे कोई नहीं फोड़ेगा, ये भगवान का हैप्पी बर्थडे नहीं है। कृपा आप सभी से निवेदन है गुब्बारों का हाथ ना लगाएं और इस शोभा बनाए रखे में योगदान देवें। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है गुब्बारे ना फोड़ें और इस शोभा बनाए रखें और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लें। अब तो भजनों का आनंद लीजिए, भगवान की छटाओं का दर्शन कानाओं करें। को सवाल के रखें कि ये काना जो काना के उपलक्ष्य में गुब्बारे लगाए हैं इनको कोई फोड़े नहीं, कोई भी काना इन गुब्बारों को नहीं फोड़े, ये ध्यान रखें। मनोरम भजनों का आनंद लें। बोलिए नंद के लाला की। वसुदेव जी पहुंचे हैं और कन्या को लेकर वापस चले गए। इधर नंद बाबा के यहाँ आनंद होने लगा। जैसे ही पता चला ब्रजवासियों के कि 80 साल की उम्र में बाबा नंद के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो ब्रजधाम की समस्त गोपी गोप सज धज करके आज नंद भवन की ओर आने लगे और एक दूसरे ए बधाई सारे भगताने और बधाई सारे भगताने अरे जसोदा ने राधे राधे जसोदा मैया को बधाई हो। जोर से बोलना है आपको, बधाई हो। नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो। और जसोदा ने जाए नंदलाल बधाई सारे भगतान ने। बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान रे। देखो जसोदा ले जाए नंदलाल बधाई सारे भगतान ने। आज ये आंगन धन्य भयो है, आज ये आंगन धन्य भयो है। कृष्णचंद्र को जन्म भयो है, कृष्णचंद्र को जन्म भयो है। नाचो रे सब नाचो रे ते दे ताल बधाई सारे भगतान ने। भैया अब तो नाच ले थोड़ी देर। बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने। यशोदा ने जाए नंदलाल बधाई सारे भगतान ने।
खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। झूमो नाचो मौज मनाओ, झूमो नाचो खुशियाँ मनाओ। नारायण बोलो नारायण लियो अवतार, बधाई सारे भक्ता ने। लाला ने लियो अवतार, बधाई सारे भक्ता ने। ठाकुर बलदाऊ को मेरे राजा बलदाऊ का, ठाकुर बलदाऊ को मेरे राजा बलदाऊ का। माखन मिश्री तेरी ढोला बलदाऊ का, माखन ते मिश्री ते मीठा नाम मेरे दादा बलदाऊ का। ठोड़ी पे हीरा चम चम चमक रहा, मोर मुकुट ठोड़ी पे हीरा चम चम चमक रहा। माथे को चंदन देख डोले मन हरकाऊ का। माथे को चंदन देख डोले मन हरकाऊ का। दादा बलदाऊ को मेरे दादा बलदाऊ का। माखन पे मिश्री पे मीठा नाम लगे दादा बलदाऊ का। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भय अब सभी भक्त प्रेमी मिलकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। बसो सदा बिहारी लाल। हर पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी रे पलना में
मदन गोपाल कन्हैया बनवारी, मेरा छोटा सा मदन गोपाल कन्हैया बनवारी। पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी रे, पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी। पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी। भवन में नच रहे लोग लुगाई, भवन में नच रहे लोग लुगाई। नंद बाबा देखो बांटे मिठाई, नंद बाबा देखो बांटे मिठाई। तेरे साथी बनेंगे बाल बाल कन्हैया बनवारी, पलना में झूला बदला कन्हैया बनवारी। बनवारी रे मारा बनवारी रे मारा गिरधारी रे, पलना में झूला बदला कन्हैया बनवारी। सोने को या को सुंगड़ी डोला, सोने को या को सुंगड़ी डोला। मुस्काए रहे देखो नंदीलाला, मुस्काए रहे देखो नंदीलाला। या मैं रेशम की बांधी है डोर कन्हैया गिरधारी रे, पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी, पलना में झूलन दिलाल कन्हैया बनवारी। कन्हैया बनवारी, कन्हैया बनवारी, कन्हैया बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी की वही चाबी अगर खोई हो तो यहाँ स्टेज पर मंच पर आकर ले लें। हाँ, चाबी खोई है। किसी की अगर चाबी खो गई हो, चाबी है। इसी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 सारे रुपये योगेश जी जैमिनी श्री दिनेश जी शर्मा की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की अपना जन
सुफल कर लीजिए, अपना जन्म सुफल कर लीजिए। श्री जसोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के पालन ते प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की तीनों जन्म सुफल कर लीजिए, अपना जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ का छोटा भैया, बलदाऊ का छोटा भैया, कनुआ कह बोले याती मैया, कनुआ कह बोले याती मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सुफल कर दीजिए। श्री राधा वर कुमार कन्हैया, श्री राधा वर कुमार कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सुफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। जन्म सुफल कर लीजिए, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सभी आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे लालन की हाँ गोपालन की, मेरे लालन की हाँ गोपालन की। रे सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण दास छवि पे बलिहारी, कृष्ण दास छवि पे बलिहारी। गिरधर लाल गोपालन की। रे सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे
भागवत महापुराण की जय। जलीनाथ नाम देवादिवन्नम वासुष्करणम